पॉलिटिमेंटर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरुआत करते हैं अपनी आज की जो फर्स्ट क्लास है इंडियन पॉलिटी अर्थात जिसे हम क्या बोलते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। प्रथम क्लास है, इसकी शुरुआत करते हैं। शुरुआत से पहले कुछ विद्यार्थियों या साथी गण हैं उनके डाउट होंगे कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे और क्या अपने पास पार्ट होता है। सबसे पहले आपको जानना है कि इंडियन पॉलिटी किस में आता है और किस में हमें पढ़ना होता है। जैसे आप सभी ने नाम सुना है, जीके अपने पास एक सब्जेक्ट होता है। जीके में अपने पास कुछ पार्ट होते हैं, जैसे आप सभी ने सुना है हिस्ट्री। हिस्ट्री के साथ आप सभी ने सब्जेक्ट सुना है जैसे करंट अफेयर, स्टैटिक जीके। और स्टैटिक जीके के साथ में जैसे आप सभी ने नाम सुना है जियोग्राफी। जिस प्रकार से अपने पास ये जीके के पार्ट हैं उसी प्रकार इसमें अपने पास एक पार्ट है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के साथ में आप सभी ने जीके में सुना है कि जैसे आप सभी जो विद्यार्थी पढ़ने लायक हैं या जिन्होंने पढ़ा है उन सभी को पता है कि इकोनॉमिक्स भी अपने पास एक क्या होता है सब्जेक्ट के रूप में हम अध्ययन करते हैं। तो हम इसमें जीके में अपने पास जो पार्ट है उसको अध्ययन करेंगे इंडियन पॉलिटी, जिसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ अपने पास है भारतीय राज्य व्यवस्था अर्थात इंडियन पॉलिटिक्स है, उसका इसके अंदर हम अध्ययन करेंगे। अब कुछ विद्यार्थियों का डाउट रहेगा कि सर इसमें से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से आते हैं। जो भी आपके डाउट हैं वो हम यहाँ पर लिख कर आपके लिए लेकर आए। सबसे पहला प्रश्न रहेगा जो साथी गण उनका कि इंडियन पॉलिटी में हम क्या पढ़ेंगे। तो इंडियन पॉलिटी में हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में। इंडियन पॉलिटिक्स जैसे भारतीय राजनीति के बारे में, इस प्रकार की इसमें बातें पढ़ेंगे। आगे जैसे हम चलेंगे डिटेल में आप सभी को समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है अपना फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन पार्ट होती है, तो उसी प्रकार से हम इसकी शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट की तरह से। और क्यों पढ़े, दूसरा डाउट विद्यार्थियों या साथी गणों का क्या रहता है कि इसको ही हम इंडियन पॉलिटी को ही क्यों पढ़ें। देखिए, पढ़ने के आपके पास दो रीजन हो सकते हैं। पहला, अगर किसी को सामान्य ज्ञान प्राप्त करना है जिसे हम क्या बोलते हैं जनरल नॉलेज, तो वो इसको पढ़ सकता है। जैसे इसमें आर्टिकल आएंगे, अनुसूची आएंगी, इसके साथ में जैसे इसमें हमारे पास क्या आएंगी शेड्यूल आएंगी, पार्ट आएंगी, इस प्रकार की जो बातें हैं। संविधान के बारे में हम पढ़ेंगे तो संविधान को सामान्य ज्ञान की दृष्टि से भी पढ़ सकते हैं। दूसरा, आपके पास अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी इसको पढ़ सकते हैं। तो आपके यहाँ पर दो डाउट सोल्व हो चुके हैं। अब कुछ विद्यार्थियों का हमारे पास डाउट क्या रहेगा कि किसके लिए महत्वपूर्ण है। सामान्य ज्ञान में अपने पास जैसे कोई भी जनरल नॉलेज का अध्ययन करना चाहिए, उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो जैसे अपने पास क्या रहता है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस के साथ में जो अपने पास बिहार पुलिस या और जो अपने पास एग्जाम है जिनमें इंडियन पॉलिटी पूछा जाता है, ऑल वन डे एग्जामिनेशन। इस प्रकार की जो आप सभी को पता है हायर लेवल में हम क्या रखते हैं एसएससी सीजीएल को, इसके नीचे सारी एग्जाम आती हैं। वन डे एग्जामिनेशन की बात करें तो उनके लिए अपने पास महत्वपूर्ण रहेगी। अब कुछ विद्यार्थियों साथी गणों का सवाल रहेगा कि परीक्षा में कितने नंबर के प्रश्न आएंगे। तो परीक्षा में प्रश्न का वेटेज अलग अलग एग्जाम में अलग अलग रहता है। जैसे एसएससी की एग्जाम के लिए अलग है, दिल्ली पुलिस इसमें थोड़ा अलग रहता है, या और जो कोई अपने पास स्टेट की एग्जाम है उसके लिए अलग रहेगा। तो आपको सबसे पहले तो उसमें देख लेना है कि हमारे पास जनरल नॉलेज में कितने क्वेश्चन हैं, किस प्रकार से सब्जेक्ट के अंदर से डिवाइडेड है, तो आपको खुद सिलेबस देखना पड़ेगा। हाँ, इतना बता सकते हैं कि इंडियन पॉलिटी में टॉपिक क्या क्या होंगे उन सभी की हम बात करेंगे। इंडियन पॉलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं। इंडियन पॉलिटी को हिंदी में हम कहते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। इसे हम क्या बोलते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। ये बात आप सभी को समझ में आ चुकी। अब आपका सवाल होगा कि सर इंडियन पॉलिटी की शुरुआत कहां से करें। हमें इंडियन पॉलिटी का आईबी नहीं पता, हम शुरुआत कहां से करें। तो सबसे पहले तो आपको किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शुरुआत हम करेंगे इसकी जीरो से लेकर जो एडवांस लेवल है
एडवांस लेवल आईएएस, आईपीएस, आरएएस उनकी बात नहीं कर रहा। एडवांस लेवल का मतलब जो आपकी एग्जाम में आता है, जैसे एसएससी, सीजीएल हायर लेवल आप मानती हैं, तो उसके जो भी लेवल में एग्जाम होंगी वहां तक हम इसको लेकर जाएंगे। तो सर क्या आप इसमें सारी बातें पढ़ाएंगे? बिल्कुल नहीं, सारी बातें नहीं पढ़ाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। सारी बातें क्यों नहीं पढ़ाएंगे? आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है या फिर इसमें मास्टर डिग्री प्राप्त करनी है, यह भी आपके पास सवाल होना चाहिए। दूसरा, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि क्या इसका सिलेबस क्या अपने पास? देखिए, इसका सिलेबस अपने पास बहुत ही सिंपल और इजी है, जिसको हम क्या करेंगे, दो पार्टों में, सेकंड और फर्स्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सर फर्स्ट और सेकंड सिलेबस को किस प्रकार से डिवाइड करेंगे? फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे संविधान सभा, संविधान सभा के बारे में। ये अपन ने क्या कर रखा है, सिलेबस को एक पार्ट में बांट रखा है। सर दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे भारत के संविधान का विकास किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से संविधान की लागत आई, जो भारत के महत्वपूर्ण पद हैं जैसे राज्यपाल, गवर्नर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय को हम क्या बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। संविधान के अलावा संसद के अलावा सीएजी, अटॉर्नी जनरल, इन सभी पदों का हम गहनता के साथ अध्ययन करेंगे। तो आपको थोड़ा सा तो पेशेंस बनाकर रखना है। अब आप सभी का सवाल होगा कि सर आपने इतनी बातें बोल दी, हम लिखेंगे कैसे? तो आपको इसको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम आपके सामने पेश करेंगे जो फर्स्ट पार्ट है सिलेबस का, उसकी बात करेंगे, क्या क्या टॉपिक होंगे। फर्स्ट पार्ट में जैसा हमने आप सभी को बताया, संविधान सभा के बारे में हम पढ़ेंगे, और दूसरे में अपने पास भारत के संविधान का इतिहास, महत्वपूर्ण पद, उनकी बात कर ली। अब प्राथमिक भाग की बात करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विश्व में संविधान सभा, बाद में भारत में संविधान सभा की शुरुआत, इसके बाद में किन किन व्यक्तियों ने भारत में संविधान सभा के लोगों के सामने डिमांड पेश की। लोगों के सामने कैसे की? लोगों के सामने जैसे ब्रिटिशर्स के सामने पेश कर दी। बाद में अंग्रेजों ने भारतीयों की मांग को कब माना, कैबिनेट मिशन भारत आया, कैबिनेट मिशन के भारत आने के बाद शासन व्यवस्था क्या थी, संविधान सभा की समितियां, क्योंकि एक व्यक्ति मिलकर कभी भी कोई कार्य नहीं कर सकता, हाँ कुछ कार्य कर सकते हैं, जैसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी है किसी देश का संविधान बनाना, तो वो एक व्यक्ति मिलकर नहीं बना सकता। अब इसमें कुछ स्टूडेंट का डाउट रहेगा कि सर संविधान सभा क्या? सबसे पहले तो ये बताओ, दूसरे संविधान क्या होता है? सिलेबस की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट का जो क्वेश्चन है, क्यूरियोसिटी लेवल इतना हाई होता है कि उनको लगता है कि सर पहले संविधान सभा बताओ, उसके बाद में संविधान बताओ, बाद में हम आपके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। बिल्कुल बताएंगे। सबसे पहले आप सभी के पास ये एक वर्ड है संविधान सभा, क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा इन वर्ड की होगी। संविधान सभा, संविधान के साथ में आर्टिकल के साथ में शेड्यूल के साथ में पार्ट के साथ में और कौन से वर्ड होंगे, जैसे समितियों के साथ में और कौन से वर्डों की चर्चा होगी, और अपने पास होगी जैसे बैठकों के साथ में अंतरिम गवर्नमेंट बोलते हैं या अंतरिम सरकार। उसके बाद में आपके पास चर्चा में होंगे वर्ड संशोधन। दूसरे आपके पास बहुत सारे वर्ड होंगे, उनकी चर्चा आगे करेंगे, लेकिन यहां पर मेनली हम दो वर्डों की बात करेंगे, संविधान सभा और दूसरा संविधान। अब संविधान सभा क्या होती है? संविधान सभा को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि संविधान क्या होता है, क्योंकि संविधान सभा हमें सबसे पहले पढ़नी है, लेकिन संविधान का पता हमें इससे भी पहले होना चाहिए कि संविधान क्या होता है। ओनली डेफिनेशन, किसी देश है उसको चलाने के लिए जो नियम व कानूनों का तैयार मसौदा है, उसे हम बोलते हैं संविधान। उसे हम क्या बोलते हैं? संविधान। या किसी देश की जो अखंडता, संप्रभुता को बनाए रखने के लिए जो नागरिकों के लिए नियम कानून बनाए गए, या वहां की शासन व्यवस्था के लिए जो नियम कानून बनाए गए, उसे भी हम संविधान बोल सकते हैं। जो क्या करे, वो नियम कानून ऐसे हो
जो नागरिकों के हित में हो और उस देश के हित में हो, तो उसे हम संविधान बोल सकते हैं। संविधान सर वैसे किस भाषा से लिया गया है? संविधान शब्द अपने पास लिया गया है संस्कृत भाषा से। वैसे सर इसका शॉर्ट में हम अर्थ जानना चाहिए संविधान का, तो वो क्या होता है? वो अपने पास होता है इसका समान विधा अर्थात जो शासन व्यवस्था है उसमें प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार है या प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार हो या समान उसे अधिकार दिए जाएं। अब कुछ लोगों का यहीं पर डाउट आएगा, सर SC ST को तो हमने दे रखी है, जो अपन क्या देते हैं, जैसे छूट ज्यादा दे रखी है, जनरल को सबसे कम दे रखी है, OBC को उससे कम। संविधान इसकी बात नहीं करता। संविधान बात क्या करता है? संविधान बात यह करता है, चाहे आप SC से हो या ST से हो, चाहे OBC से हो या फिर आप क्या हो, जनरल से हो, जनरल, इनमें से आप किसी से भी हो और आप एक प्रतिष्ठित पद पर हो, जैसे राज्यपाल के पद पर हो, तो आपके साथ जो व्यवहार किया जाएगा वो सम्मान किया जाएगा। वैसे भी नागरिक के साथ असमान व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए जो शासन व्यवस्था में हो। छूट देना वो अलग बात है, जैसे आप सभी समझ सकते हैं माइनॉरिटी मेजॉरिटी नाम की भी कोई चीज होती है। जैसे माइनॉरिटी है उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या करती है, अनेक योजनाएं लाती है, बहुत सारी उनको छूट दी जाती है। जैसे आदिवासी समुदाय है वो माइनॉरिटी में तो आती हैं, उनको छूट दी जाती है बहुत सारी, और लोगों को क्या कर दिया जाता है कि वहां जाने से भी रोका जाता है क्योंकि अपनी वजह से वो डिस्टर्ब भी नहीं होने चाहिए। इस प्रकार के कार्य संविधान में होते हैं। तो फिर संविधान सभा, संविधान का मतलब आप सभी ने समझ लिया कि किसी देश को चलाने के लिए या किसी देश के हित में कार्य हों और वहां के नागरिकों के हित में भी कार्य हों, इस प्रकार की जो नियम व कानून बनाए गए उस शासन व्यवस्था को हम संविधान कहते हैं। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई, लेकिन संविधान सभा बताइए। अब क्यूरियोसिटी अपना बहुत हाई लेवल जा चुका है, तो अब बताइए संविधान सभा। मान लो आप सभी ने एक मकान का निर्माण किया। मकान का निर्माण कितने व्यक्ति मिलकर करते हैं? सर कितने भी हो सकते हैं। कितने भी कैसे? सर मिस्त्री भी हो सकता है, मिस्त्री के साथ हेल्पर के साथ और भी व्यक्ति हैं, सहायक हो सकते हैं, जैसे किसी भी साधन की व्यवस्था हुई, इस प्रकार से। मतलब आप सभी इतना तो समझ सकते हैं कि मकान के निर्माण में एक व्यक्ति का योगदान ही काफी नहीं होता, अलग अलग टैलेंट की आवश्यकता होती है, अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तो आप इससे कैसे सोच सकते हैं कि किसी भी देश के संविधान का निर्माण करना एक व्यक्ति के बस में था या एक व्यक्ति किसी देश के संविधान का निर्माण कर सकता है? तो फिर आप कहेंगे सर हमने ये बात तो बोली नहीं कि एक व्यक्ति संविधान का निर्माण करेगा। ठीक है, आपने नहीं बोली तो हम बता देते हैं। संविधान का निर्माण करने के लिए बहुत सारे व्यक्तियों की जरूरत होती है। अब आप कहेंगे कि सर बहुत सारे व्यक्ति, तो जैसे संविधान का निर्माण भारत देश के लिए करना है तो भारत देश के बहुत सारे व्यक्ति होंगे। जी बिल्कुल होंगे। भारत देश के जो बहुत सारे व्यक्ति हैं उन सभी की सहमति को लेकर ही संविधान का निर्माण हुआ। तो आप कहेंगे कि सर उनकी सहमति को लेकर संविधान का निर्माण हुआ, तो फिर हमें यह बताइए क्या वो सभी लोगों ने अपनी अपनी वोटिंग की थी? क्या सभी लोग संविधान सभा में थे? सभा का मतलब क्या है? उन लोगों का समूह जो संविधान का निर्माण करें। और संविधान प्रत्येक व्यक्ति का है, जो भारत देश का निवासी है, भारत का संविधान है तो वो भारत देश के प्रत्येक व्यक्ति का संविधान है। तो आप कहेंगे कि सर सभी लोगों ने सहमति जताई थी या सभी जो भारतीय थे वो वहां पर गए थे? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, हम MLA क्यों चुनते हैं, MP क्यों चुनते हैं? जो आप नेता करते हो, जैसे सरपंच ही मान लीजिए, क्यों चुनते हैं? सरपंच का चुनाव क्यों करते हैं? आप कहेंगे कि सर सरपंच का चुनाव तो कर दिया, जैसे गांव है, गांव को काम कराने के लिए। बिल्कुल नहीं, सरपंच का चुनाव किया जाता है किस लिए? वो आपके गांव का रिप्रेजेंटेटिव होता है। रिप्रेजेंटेटिव सर, रिप्रेजेंटेटिव मतलब अगर आपके गांव की समस्या है तो वो जाकर क्या करेगा, MLA MP को जाकर जो भी बातें हैं वो बताएगा कि जैसे यहां पर पानी नहीं आता तो पानी की सुविधा के लिए आप फंड एलोकेट करें। तो सर फिर इसमें संविधान सभा का ताल्लुक क्या हुआ? संविधान सभा का ताल्लुक ये हुआ कि संविधान सभा में जितने भी सदस्य होंगे
वो भारत देश के नागरिकों के द्वारा चुने हुए होंगे और वो सदस्य क्या करेंगे, जो नागरिक हैं भारत देश के अन्य, उनकी जो भी समस्या है वो संविधान सभा में जाकर रिप्रेजेंटिव करेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे। अर्थात आप सभी समझ गए कि संविधान सभा कुछ नहीं है, संविधान सभा बस इतनी सी है, एक ऐसे लोगों का समूह है जो क्या करे, किसी देश के संविधान का निर्माण करे और उन लोगों को वहां की जनता के द्वारा चुना गया हो। यह हो गई संविधान सभा। अब आपका सवाल होगा कि सिर्फ संविधान सभा भी समझ ली, संविधान भी समझ लिया, अब सिलेबस पर आइए। इसके बाद में हम पढ़ेंगे, किसके बाद में, संविधान सभा की समितियों को पढ़ने के बाद में संविधान सभा में कितने सदस्य थे, किस प्रकार से चुनाव हुए, कहां से किस प्रकार से लोग आए। बाद में संविधान सभा की बैठकों के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। भारत पाकिस्तान का विभाजन है उसकी बात करेंगे, विभाजन के बाद में मंत्रिमंडल की बात करेंगे, पुनर्गठन हुआ था, संविधान सभा का पुनर्गठन और बैठकों की बात करेंगे। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, किस प्रकार से हुई, कितने लोगों ने साइन किया, ये सभी बातें पढ़ेंगे सर। इसके बाद में भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका निर्माण भी संविधान सभा ने ही किया, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, इन सभी की बातें करेंगे। सर अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, बिल्कुल इतने से टॉपिक हैं, ये फर्स्ट पार्ट के। सेकंड पार्ट के आपके लिए 2-3 ही टॉपिक प्रिंटेड रूप में है, बाकी आगे लेकर आएंगे। सर फर्स्ट शुरुआत किससे करेंगे, दूसरे पार्ट में हम भारतीय संविधान निर्माण में लागत और कितना समय लगा। समय सबको पता है कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, लेकिन 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, लेकिन ये किसी को नहीं पता है कि संविधान के निर्माण में लागत कितनी आई। बाद में भारतीय संविधान आर्टिकल पढ़ेंगे, पार्ट भाग पढ़ेंगे जिसे हम बोलते हैं, तथा शेड्यूल अनुसूची पढ़ेंगे। भारतीय संविधान का विकास कहां से हुआ, किस प्रकार से हुआ, किसी अन्य देश की सहायता भी ली, इस प्रकार की जो भी बातें हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहां तक जो भी आपको जानकारियां दी गई वो किन किन विद्यार्थियों को क्लियर हो चुकी हैं, ये सिलेबस या इंट्रोडक्शन का पार्ट था। तो आप सभी को क्या करना है, डिटेल से पढ़ाई करनी है, आपकी रेगुलर क्लासेज आएंगी, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है। और क्लासेज आप सभी को पता है, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, दिल्ली पुलिस, जो स्टेट की जो भी वनडे एग्जामिनेशन है उनके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप सभी को ज्वाइन करके रेगुलर पढ़ाई करनी है। मिलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट अपने पास सेशन होगा, क्लास नंबर 2 होगी उसमें। ये अपने पास आज फर्स्ट क्लास है, तो आपको क्या करना है, पॉलिटी मेंटर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।